वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आप पार्ट नंबर हम 4 का डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप पी वाई क्यू एकदम बेहतरीन तरीके से हर शिफ्टों का पढ़ के जाते हैं और दोस्त मेरे मॉक टेस्ट दे के जाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों पी वाई क्यू ये बताता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है और दोस्तों मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मैं हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक आयत का एक विकर्ण, हम मान लेते हैं इसका विकर्ण क्या ए और यहाँ पर क्या एक सी एक विकर्ण है। ठीक है, यहाँ पर एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा मान लेते हैं कि यहाँ पर हम नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर नाम दीजिए। यहाँ पर डी मान लेते हैं, यहाँ पर क्या बी। दोस्तों यहाँ पर भुजा मान लेते हैं कि यहाँ पर ए डी भुजा पर एक विकर्ण यहाँ पर देखिए एसी है। यह कह रहा कि 25 डिग्री पर क्या झुका हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, जो यहाँ आयत का जो यहाँ प्रत्येक एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। प्रत्येक एंगल क्या होता है, ये सब सारे एंगल क्या होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो दोस्तों ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल इतना कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ये जगह 25, दोस्तों ये कितना होगा, हम 90 में से कितना घटा दिया जाए, ये 25 अगर घटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 होगा। ये दोस्तों कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 65। अगर ये एंगल क्या होगा 65। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ये भी एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये भी एंगल 65 होगा। ये आपको निकालना क्या है, विकर्णों के बीच क्या है, न्यून कोण। दोस्तों ये यही आपको वैल्यू निकालनी है, न्यून कोण निकालना। न्यून कोण आपको ये क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, ये दोस्तों ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। ये वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ये वैल्यू यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो दोस्तों 180, तो दोस्तों हम जानते हैं अगर क्या 65 दूना क्या होगा 130। अगर दोस्तों 180 में से क्या कर दिया जाए, देखिए 65 घटा दिया जाए क्या होगा, 130 होगा। तो अगर जोड़ेंगे तो 130 में घटाएंगे क्या आएगा, ये 50 मिल जाएगा। वह एंगल क्या होगा, ये 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। एक बार और ध्यान समझिएगा। देखिए पहले आयत का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर जो यह विकर्ण के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि उसके विकर्ण यहाँ पर एक विकर्ण से और एक भुजा पर 25 डिग्री पर झुका हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये जानते हैं 25, ये 90 डिग्री टोटल वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अगर 25 दिया है, अगर दोस्तों 65 यहाँ पर क्या कैसे आया, 90 में से घटा दिया जाए तो यहाँ पर 65। आप जानते हैं इसके डिफिनेशन से, आयत की डिफिनेशन से एंगल जो ये होगा सेम क्या होगा, यहाँ पर एंगल 65 होगा। और दोस्तों इसका एंगल निकालना था, हम जानते हैं 65 130 होगा। 180 टोटल एंगल बनेगा यहाँ पर ए ओ बी का। तो 180 में से क्या 130 घटाया, तो इसका सवाल का आंसर मिल गया यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, या दोस्तों सवाल को ऐसे भी किया सकता था, ये आप जानते हैं कि ये 25, तो ये भी क्या होगा 25। ठीक है, यहाँ पर ये भी 25। देखिए तब दोस्तों यह 25 या 25 ये 50 होगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा, तो दोस्तों जानती है ये भी ट्रायंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल की बात किया जाए तो 180 में से 50 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 130 मिल जाएगा। ठीक है, ये 130 मिल गया दोस्तों, 130 मिल गया। लेकिन आपको निकालना ये वैल्यू का जो क्वेश्चन मार्क है। तो जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल एक ही लाइन पे बने एंगल का योग 180 होता है। तो 180 में से देखिए, 180 में से अगर 130 घटाएंगे तब भी क्या होगा 50 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक दो बार देखिएगा, ये थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आने वाले सवाल में ऐसे भी लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए कह रहा है ए बी सी डी एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन उसके विकर्ण डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए सी बी। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, कह रहा ए सी बी। तो दोस्तों यहाँ पर नाम स्टार्ट करते हैं। देखिए ए, यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ पर क्या, या चलिए इसको मानते हैं सी, यहाँ पर बी। ठीक है, ए सी बी की जो वैल्यू दी गई कितनी, यहाँ पर आपको दिया गया ये एंगल कितना दिया गया, ये दिया गया 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये 40 डिग्री, इसका नाम दे रहे हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए सी बी का मान दिया गया 40, आपको निकालना ए डी बी। ए डी बी अर्थात ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर
ये आप लोग जानते हैं, जो समचतुर्भुज होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, राइट एंगल पे क्या करते हैं, ये काटते हैं। तो दोस्तों ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों जो एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये एंगल 40 डिग्री, तो सेम एंगल क्या होगा, यह बाय डेफिनेशन आप किसकी, बाय डेफिनेशन आप क्या है, रैम्बस समचतुर्भुज की डेफिनेशन के अनुसार ये एंगल 40, तो ये भी एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये एंगल जानते हैं। तो ये एक देखिए यहाँ से एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल देखिए बन रहा है। जो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। अगर एंगल आपको डी चाहिए तो डी बराबर क्या होगा, अगर कोण आपको डी चाहिए तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 180 टोटल होता है। अगर 90 घटा दिए जाए और दोस्तों अब क्या करिए 40 घटा दिए तो एंगल क्या मिल जाएगा, एंगल किसका मिल जाएगा, एंगल डी का मिल जाएगा। तो कोण डी का मान क्या होगा, कोण डी का मान या क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं ए डी ओ का जो एंगल होगा वह एंगल अर्थात क्या मिल गया, ए यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए डी ओ का एंगल होगा, वो कोण किसके एंगल के बराबर होगा, वो टोटल क्या ए जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए आपको डी यहाँ पर बी के बराबर होगा। जो आपको पहले से हमने काउंट कर लिया है वह आया कितना, यहाँ पर क्या 50 डिग्री। ठीक है, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट जवाब होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा भुजा की लंबाई ए वर्ग, वर्ग क्या होता है दोस्तों, वर्ग की जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, एक वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। जो भुजा ए होगी सेम भुजा क्या होगी, ये होगी। ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये वर्ग का अर्थात स्क्वायर में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर नोट डाउन करिए। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए इसका विकर्ण दिया हो, यहाँ पर नोट डाउन करिए, यहाँ पर इसका विकर्ण, ये इसके विकर्ण होते हैं, यहाँ पर ये इसका विकर्ण होता है। विकर्ण मान लेते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर नाम दे सकते हैं ए सी। जो अगला विकर्ण क्या होगा, ये दूसरा विकर्ण भी क्या होगा, अगर नाम देंगे यहाँ से मिलेगा एक बी, यहाँ पर डी, ये दूसरा क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा जो यह विकर्ण ए सी और बी डी क्या होते हैं, वह आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए उसका विकर्ण दिया है, उसका एरिया याद रखिएगा, यहाँ पर ये तो होता ही साथ में डी स्क्वायर बाई टू, अर्थात उसका विकर्ण जब दिया रहेगा तो डी स्क्वायर बाई टू वह भी आंसर होगा। इसको भी आपको नोट डाउन करिएगा। जब भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो ए स्क्वायर होता है, लेकिन डी स्क्वायर बाई टू होता है। डी क्या है, वास्तव में उसके डायगोनल है, उसके विकर्ण है किसके, वर्ग के, ठीक, स्क्वायर के। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों ये किनारे पर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका यहाँ पर क्यूब का जब भी एरिया पूछे यहाँ पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 6 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका वॉल्यूम पूछे इसका, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर घन घन बना सकते हैं आप लोग। देखिए इस तरह घन की जहाँ पर 6 साइडें होती हैं, यहाँ पर जो 6 साइडें क्या होती है आपस में दोस्तों ये बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर ये घन है। घन का अगर पूछा जाए कि इसका घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसका विकर्ण पूछा जाए, विकर्ण यहाँ पर उसके डायगोनल पूछे जाए, हम डी देते हैं, इसका डायगोनल क्या होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। कड़ी में 3 इसको भी आपको उसका विकर्ण याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी पूछ सकता है पेपर में, और दोस्तों उसका विकर्ण पूछ सकता है, और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पूछा ही गया है इस साल। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए एक आयत, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कारण यदि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत में क्या होता है, आयत में क्या दोस्तों नोट डाउन करिए, आयत में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर भुजा ये होगी, इसका नाम मान लेते हैं कि ये लंबाई है, लंबाई क्या है 15 है, तो दोस्तों ये भी क्या उसके बराबर होगी, अर्थात ये भी क्या होगी, ये क्या होगी, ये 15 होगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये उसकी चौड़ाई मान लेते हैं, ये क्या होगा, ये बी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी हमारे पास, ये भी बी बराबर क्या होगा यहाँ पर
10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद होगा आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी होता है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए का मान देखिए 15 है और बी का मान क्या है 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्या होगा 150 क्या होगा, ये इतना देगा, स्क्वायर क्या होगा, इतना क्या होगा यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी इसका राइट जवाब होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपका आंसर देना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज दोस्तों एक दूसरे के बिकट क्या करते हैं, राइट एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। क्या नोट डाउन करेंगे, इसके जो बिकट होते हैं, देखिए एक बिकट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं एक बिकट बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बिकट आपको यहाँ से, यहाँ पर थोड़ा जिग हो गया, चलिए यहाँ पर इसका एक बिकट मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिकट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। ये दूसरा बिकट क्या यहाँ से लेकर यहाँ पर ये पूरा बिकट होगा, यहाँ पर इस तरह ये दूसरा बिकट होगा, ठीक है। एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये राइट एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे ये काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर भुजा ए हो तो इसके देखिए आप जानते हैं इसका बिकट D1 है और दूसरा इसका बिकट D2 हो, तो इस रिलेशन को याद रखिएगा, इस रिलेशन को, इस संबंध को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या रखेंगे, यहाँ पर पहले डायगोनल का हाफ करेंगे, पहले जो ये बिकट है उसका हाफ स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे बिकट का क्या करेंगे, हाफ करके स्क्वायर रखिएगा। यह संबंध याद रखिएगा किसका, यह उसकी भुजाओं और क्या उसके बिकट में संबंध क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर पहले हाफ करेंगे बिकट का, दूसरे बिकट का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आपको निकालना दूसरा बिकट, देखिए। और दोस्तों एक समचतुर्भुज का दोस्तों क्या दिया गया, एक दिया गया, एक इसका क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद होगा, ये इस संबंध को तो याद ही रखेंगे, लेकिन यह भी फार्मूला याद रखेंगे। इसका जब एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया बराबर क्या होता है, तो नोट डाउन करिएगा 1/2 पहला बिकट इंटू क्या होगा दूसरा बिकट, ठीक है। अब एरिया देखिए आपको दिया गया, एरिया कितना दिया 240, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 200 क्या है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 पहला बिकट आपको दिया गया 16, दूसरा बिकट आपको निकालना D2, ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इससे कटा दी, देखिए 2 8 16 होगा, इसे कटाएंगे 8 3 24 होगा, तो D2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 30 क्या होगा, यहाँ पर उसका दूसरा बिकट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। लेकिन इस संबंध को याद रखिएगा, आगे चल के देखिए ऐसे भी इसके भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आपको पेपर में आने की संभावना रहती है, ठीक है। चलते हैं देखिए अगले सवाल पे, देखिए अब देखिए एक बेलन की यहाँ पर ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल क्या है, क्या सतह का क्षेत्रफल आपको 968 दिया गया है, आपको निकालना बेलन की ऊंचाई, ठीक है। आपको बेलन की आपको क्या निकालना दोस्तों, आपको निकालना बेलन की क्या निकालना, ऊंचाई निकालना, ठीक। तो बेलन की ऊंचाई का निकालने से उसको क्या क्या है, उसका पहले आपको फार्मूला रखेंगे, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल आपको याद होगा क्या होता है, यहाँ पर 2 पाई क्या होता है आर, यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो एरिया है, यहाँ पर टोटल एरिया आपको दिया गया 900 क्या दिया गया, यहाँ पर 68 दिया गया। अब यहाँ सबका मान देखिए 2 इंटू क्या पाई का मान 22/7, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या आपको दी गई 7, यहाँ पर लिखेंगे आर, त्रिज्या का मान 7 प्लस ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई को ये चीज रहने दीजिए, लिखिए यहाँ पर 968, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इससे कटा दीजिए, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 प्लस एच बराबर क्या होगा 968 दोस्तों, क्या 22 दूना 44, 44 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 4 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी जाएगा, 4 बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तो इसको 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये से बराबर निकालेंगे, 22 में से अगर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 15 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का जो हाइट कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सवाल का उत्तर होगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी बेलन का संपूर्ण क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे दोस्तों याद रखिएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, आपको यहाँ पर कुल सतह का क्षेत्रफल दिया गया 968, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, देखिए ध्यान से देखिएगा,
ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए देखिए एक आयताकार 50 सेंटीमीटर लंबा यहाँ पर, और क्या 42 मीटर क्या अंदर ये चौड़ा एक आयताकार लान होता है। ये एक समान चौड़ाई की एक बजरी से घिरा हुआ है। यदि पथ की यहाँ पर पथ है, पथ की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम ये कह रहा है, ये मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या है 42 सेंटीमीटर है, तो पूरे का दोस्तों क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर एक आयत बन रहा है, आयताकार है, तो हम यहाँ पर 50 में क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए एक जीरो, 5 दूनी 10 होगा, 5 24 2100, यह टोटल एरिया निकल गया। टोटल का एरिया अगर हम बात करें, नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है। अगर ए बी सी डी का एरिया क्या है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक समान चौड़ाई की एक क्या, एक घिरा हुआ एक समान चौड़ाई का एक पुनः आयत है। देखिए यहाँ पर तो ये टोटल लेंथ कितना, ये 50 है, ये लेकिन ये कह रहा है कि दोस्तों ये जो ये आपको यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया गया, ये डिस्टेंस आपको बता रहा कि ये 6 सेंटीमीटर है, अर्थात ये पूरा डिस्टेंस हर जगह कहीं भी जाएंगे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सारा ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर इसके यहाँ पर इसके अंदर है, ठीक है। पर तो यहाँ पर देखिए बात किया जाए, देखिए यहाँ पर ये सब कितना, ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए सी से लेकर डी तक 50 है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं ई से लेकर एफ तक कितना होगा, ये देखिए ये इधर 6 है, इधर भी 6 है, ये जानते हैं 12 है। टोटल सी से लेकर डी तक 12 है, और दोस्तों ई एफ की वैल्यू क्या होगी, 50 में से अगर दोस्तों हम 12 घटा दें, अगर देखिए 6 6 12, तो यहाँ पर ई एफ की वैल्यू कितनी होगी, ई एफ की वैल्यू आपको 50 में से कितना घटा दीजिए, 12 घटाएंगे तो दोस्तों आप जानते कितना आएगा, आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 38। क्या होगा, ये 38 होगा किसका, अगर ई यहाँ पर इसका नाम देना चाहते हैं। इसी प्रकार देखिए ये कितना है, देखिए ये भी 6, ये भी 6, ठीक, ये भी क्या है 6। तो दोस्तों अगर ये लेंथ निकालेंगे, इसकी वास्तव ये लंबाई 42 है, 42 अगर मानते देखिए ई ई एफ यहाँ पर नाम देते हैं जी, अगर ई जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या होगा, ई जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये जानते हैं यहाँ पर टोटल ए से लेकर सी तक कितना है, ए से लेकर सी तक 42 है, 42 में से अगर 12 घटा दे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ ई एच जी, ई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 में से कितना घटाना, ये आप 12 घटाइए तो आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको 12, तो आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर किसका ई, यहाँ देखिए ई एफ जी, यहाँ पर ई एच, अगर पूछा जाए ई इसका एरिया क्या होगा, देखिए इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, देखिए मैंने इस पोर्शन का एरिया आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए 1 होगा, इसका एरिया क्या होगा, हम ये जो वैल्यू 38 में अगर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर का एरिया आ जाएगा, उसके ई ई एफ क्या जी एच का एरिया आ जाएगा, तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक जीरो पहले से था, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 8 3 24 होगा, ठीक है, 8 3 24 होगा, 3 3 का 9 और 9 2 11, 1140 होगा। तो दोस्तों अगर हम निकाल दें तो आपको किसका एरिया निकालना, आपको दोस्तों तो एरिया किसका निकालना, एरिया निकालना इस पोर्शन का, देखिए इस पोर्शन का एरिया निकालना, मैं इसको कलर को देखिए दिखाता हूँ ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ये आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना, आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना, देखिए जो मैं ये शैडो जो है इसका एरिया निकालना, ठीक है, यहाँ पर इसका एरिया आपको निकालना है, जो ये शैडो है इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, जो मैं ये कलर कर रहा हूँ ये इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे, टोटल का एरिया मुझे निकाल लिया, और दोस्तों ये जो हमने इसका भी एरिया निकाल लिया है, इसका भी, तो हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इसका जो लान है जो पथ है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया घटा कैसे निकालेंगे, ए माइनस क्या होगा, ए 1 घट देंगे, वह एरिया क्या होगा, ये इसका एरिया जो उसका जो पथ का एरिया निकल जाएगा, तो क्या होगा 2100 में से कितना घटाना होगा, 1100 क्या निकालना है, 40 घटाना है, तो आपको मिल जाएगा ये 960 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा
एक दो बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है यहाँ पर, तो इसका मतलब पहले बेलन रहा होगा, वो मान लेते हैं पहला बेलन V1 होगा, और जानते हैं इसका एरिया क्या होगा, जानते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन कंडीशन आपको यहाँ पर V1 नहीं, चलो V कर लेते हैं, यहाँ पर V1 नहीं करते हैं, V करते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। ये किसका, ये बेलन का दोस्तों क्या होता है, ये आपको इतना याद होगा, बेलन का जब आयतन की बात करेंगे तो ये आपको बेलन इसको इतना आपको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है जो उसकी त्रिज्या आधी कर दी है, अर्थात मान लेते ये त्रिज्या आर क्या है, त्रिज्या एच क्या ऊंचाई है, तो आपको कंडीशन दिया गया है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो वह क्या, ये R1 था पहले, अब क्या कर दिया गया, वो जो R2 की वैल्यू क्या कर दे रही है, आधा कर दिया, देखिए R1/2 कर दे रहा है, ठीक है। पहले त्रिज्या क्या थी, ये हमारे पास R1 रही होगी, अब त्रिज्या क्या कर रही है, यहाँ पर हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया जाए, और ऊंचाई समान रखते हुए, अर्थात जो उसकी ऊंचाई H1 है, ये H2 आपस में क्या होती है, ये कह रहा कि समान रखा जाए, बराबर रखा जाए, ठीक है। तो कह रहा कि घटे हुए बेलन, देखिए तो दोस्तों जानते हैं ये बढ़ा हुआ बेलन मान लेते हैं V1 है, ये घटा हुआ बेलन क्या V2 है, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा घटे हुए बेलन, तो दोस्तों यहाँ पर बेलन क्या होगा, ये घटा हुआ बेलन V2 हुआ, और दोस्तों अब क्या है, घटे हुए बेलन और मूल बेलन क्या V1 है, इसका कह रहा आयतन अनुपात निकालना, आयतन देखिए V1 है, अनुपात लिख लिए। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में लिखेंगे, ये कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे H2, क्योंकि देखिए ये हमने माना है कि यह घटा हुआ बेलन है, इसीलिए क्या लिखेंगे H2, लेकिन H1 H2 आपस में बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है, वह आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसके लिए क्या होगा, ये R1 होगा, ठीक है। अब देखिए R2 की वैल्यू क्या दी गई है, R2 की वैल्यू दी गई है R1 बाई, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 2 का लिखेंगे क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं इससे, इस रिलेशन से, और बाई क्या होगा R1 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो क्या होगा 1/4 होगा, यह R1 का स्क्वायर आएगा, नीचे भी R1 का स्क्वायर है, वो कट जाएगा। दोस्तों रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें, तो V2 रेशियो क्या होगा V1 होगा, तो 1 रेशियो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। तो इसमें नोट डाउन करिए, बेलन का दोस्तों क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन कंडीशन दिया गया है उसका मूल बेलन क्या है, मान लेते हैं क्या यहाँ पर वो V1 है, और जो घटा हुआ बेलन क्या ये V2 है, सॉरी उसका वॉल्यूम क्या V2 है। यहाँ पर आयतन, तो दोस्तों यहाँ पर उसकी त्रिज्या क्या थी, पहले R1 थी, अब कह रहा है घट के R/2 हो जा रही है, ऊंचाई कह रहा सेम है, तो कह रहा घटा हुआ बेलन, तो घटा हुआ बेलन V2, और क्या हुआ मूल वेतन V1 का अनुपात निकाला था, हमने इसके क्या कर दिया, अनुपात मतलब क्या, उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर उसका फार्मूला, यहाँ पर पाई दोनों साइड आता है, यहाँ पर ऊपर नीचे घटा देते हैं, और ऊंचाई आपस में बराबर है, H1/H2 लिखते, लेकिन आपस में बराबर कट जाते, लिखने की जरूरत नहीं है। अब केवल R2 के स्थान पे R1/2 रख दिया, स्क्वायर किया 1/4 आ गया, नीचे R1 का स्क्वायर है, ऊपर भी R1 का स्क्वायर मिलेगा, आपस में कट जाएगा, अनुपात में क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए यहाँ पर करा दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर पहले गोले का आपको क्षेत्रफल याद रखेंगे, क्या होगा 4, क्या होगा ये पाई आर स्क्वायर ये, लेकिन जब दो गोलों की बात होती है तो क्या लिखेंगे E1/E2 लिखते हैं, ठीक है। अब जानते हैं अचर पद कांस्टेंट होता है वो हट जाता है, तो R1 का स्क्वायर अपान क्या होगा R2 का स्क्वायर, जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 दिया गया है। अगर इसको हम अगर R1/R2 लिखेंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं क्या होता है, ये कर्डी हट जाती है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे कर्डी, या इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, अब यहाँ उसका आयतन, आयतन भी आपको याद होगा 4/3 क्या होगा दोस्तों, ये क्या होता है पाई क्या होता है R3, लेकिन जब अनुपात में लिखना चाहते हैं तो V1/V2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे V1/V2 क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जानते हैं अनुपात लिखते समय कांस्टेंट टर्म हटा देंगे, तो डायरेक्टली जैसे यहाँ पर 4 पाई हटाए थे, यहाँ पर क्या होगा R1 का क्यूब, दोस्तों क्या होगा यह R2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अगर दोस्तों इस सवाल में अगर क्यूब लिखना चाहते हैं तो क्यूब करेंगे तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 2/√2 लिख सकते हैं, जानते हैं स्क्वायर करने पे कट ही जाएगा, एक रूट हट नहीं का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई क्या होगा, इसकी वैल्यू अनुपात क्या सकते हैं, ये आ गया 2√2। अगर इसका सवाल अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं V1/V2 का रेशियो का अनुपात क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2√2 होगा। इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, देखिए यहाँ पर करा कि देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या निकालना, एक वर्ग, वर्ग वह होना कहाँ चाहिए, एक वृत्त के अंदर। देखिए यहाँ पर एक वृत्त के अंदर अंकित किया जा सकता है। ठीक है, और वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है ये 4। देखिए अब जानते हैं इसका सेंटर क्या होता है, वृत्त का ये सेंटर क्या होता है, वो होता है, अगर इसको हम मिलाएंगे यहाँ से क्या होगी, ये त्रिज्या, यही क्या होगा, यह त्रिज्या क्या होगी, ये क्या होगी 8 होगी। ठीक है, यह त्रिज्या होगी 8 होगी। तो दोस्तों अगर ये भी मिलाएंगे तो दोस्तों क्या, ये भी क्या होगा 8 होगा, ये क्या होगा व्यास हो जाएगा। यह अगर पूछा जाए ए से डी, ए से नाम थे ए से डी, ये क्या होगा, यह वास्तव में अगर दोनों को अगर ए डी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए अर्थात एओ, अगर ए डी क्या होगा, ए डी वास्तव में क्या होगा, ये डायगोनल होगा, विकर्ण किसका हो जाएगा, ये वर्ग का विकर्ण होगा। 8 प्लस क्या होगा 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, यह विकर्ण होगा। ठीक है, किसका विकर्ण, ये दोस्तों वर्ग का। अगर वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया डी, तो दोस्तों अभी हमने जो सवाल डिस्कस कराया था, शायद पहला ही सवाल लिया था या शायद चौथा लिया था, याद नहीं है मुझे, लेकिन वह क्या था वर्ग, वर्ग का हमने एरिया आपको बताया था क्या होना चाहिए, जब विकर्ण दिया तो d²/2 करेंगे, और d की वैल्यू मुझे पता चल गई 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, जानते हैं 256 होगा यहाँ पर, या ऐसे 16 × 16 कर दीजिए और 2/2 करेंगे। अब जानते हैं 16 क्या होगा, क्या होगा जानते हैं 16 क्या होगा 128 होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी सवाल का राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक दो बार पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फार्मूला नोट डाउन करेंगे, पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, पेपर में दोस्तों कब अच्छा कर पाएंगे, जब आपका बेस क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, तो दोस्तों पेपर में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए एक तार की त्रिज्या, दोस्तों एक या जब भी आपको घरों में आप देखेंगे तार, अगर तार को दोनों साइड से काटा जाए तो दोस्तों उसका शेप कैसा बनता है, दोस्तों उसका शेप देखिए मान लेते हैं उसका शेप जनरली वास्तव में ऐसे बनता है कि जब एक तार को इस तरह काटा जाता है तो वो एक बेलनाकार बनता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमेशा जब भी एक तार की बात करें तो हमेशा क्या रखेंगे, तो बेलन के विषय में ही करा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तार अगर काट के देखेंगे तो ये आप देखिए थोड़ा मैंने काटा, थोड़ा मान लीजिए इस तरह, ये जो जो शेप बना क्या हुआ, एक बेलन बनता है, तो बेलन के विषय में आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आयतन किसका बात करेगा, तार की बात कर रहा है, तो वो बेलन को इसको आपको समझना पड़ेगा बेलन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखिए एक तार की त्रिज्या अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं कि पहले त्रिज्या R1 है। ठीक है, यहाँ पर अब त्रिज्या R2 की जो वैल्यू क्या होगी, R क्या होगा उसका तिहाई कर दिया गया, तो R1 क्या कर दिया, ये तिहाई कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इसका जो वो आयतन है ये V1 है, ये कह रहा कि दोनों समान रहता है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बताना है, तो उसकी क्या है लंबाई, अर्थात यहाँ पर तो यह त्रिज्या हो गई, लंबाई क्या है उसकी जो ऊंचाई होगी, यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह खड़ा है, अगर इसको अगर मान लीजिए इस बेलन को अगर ऐसे ऐसे किया जाए तो वह क्या होगा, जो लंबाई होगी ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वह करा कि H1 यहाँ पर H2 यहाँ पर का क्या हो जाएगी H1/H2, यह आपस में बराबर नहीं करा, H1/H2 में यह करा कि क्या संबंध होगा, ये आपको ये बताना है। ठीक है, चलो तो इसका देखिए, तो बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर बेलन का वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है, ये जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं जब कंपेयर किया था, देखिए यहाँ लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर R1 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे H1। ठीक है, यहाँ पर और दूसरे के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे पाई
यहाँ लिखेंगे R2 का स्क्वायर, R2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं R1 बाई क्या होगा, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर होगा, ये इंटू क्या होगा, ये H2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई पाई कट गया, और देखिए ये R1 कट जाएगा, लेकिन इसको स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो हो जाएगा 9H1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बताइए उसकी लंबाई कितना बढ़ गई, उसकी हाइट कितना हो गई, पहले से क्या H1 रहा होगा, H1, तो अब क्या हो गई, अब क्या होगा 9H1 हो गया, 9H1, H2 की वैल्यू क्या होगी 9H1 होगा, तो पहले से क्या हो गया, ये 9 गुना उसकी जो लंबाई बढ़ गई। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एक ठोस गोला, यहाँ पर देखिए गोला है, ठीक है, गोला को एक पिघला कर क्या बनाया गया है, एक एक क्या बनाया गया, एक शंख बनाया गया है। ठीक है, एक शंख बनाया गया है, तो शंख की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर एक ही वृत्ताकार आधार की त्रिज्या से बना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका मतलब जो गोले की त्रिज्या होगी, जो वृत्त के आधार की त्रिज्या होगी, वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, अगर यहाँ पर जो वृत्ताकार जो शंख है, यहाँ पर उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, ये आपस में क्या होगी, ये बराबर होगी। ये कंडीशन आपको दिया गया है, क्योंकि उसका जो वृत्ताकार आधार की त्रिज्या से ही बना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो गोले का जो यहाँ पर लिखेंगे, गोले का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो किसके आयतन के बराबर होगा, वो लिखेंगे शंकु के दोस्तों यहाँ पर कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, क्या नाम रखिएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो कोण के यहाँ पर वॉल्यूम के बराबर होगा। गोले के आयतन का हम मान जानते हैं 4/3, यहाँ पर लिखेंगे पाई आर, आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, या कैपिटल आर लिखिए या स्मॉल आर लिखिए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल आर लिख दिया, आर क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर शंख का आयतन क्या होता है, देखिए 1/3 क्या होगी यहाँ पर, पाई पाई क्या होगा यहाँ पर, पाई आर, आर की वैल्यू क्या है, आर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं शंख का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो लेकिन यहाँ पर क्या, जो उसकी त्रिज्या ही, वहां पर जो इसका बेस त्रिज्या क्या होगी, वो भी आर होगी। यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पर पाई/3 है, यहाँ पर पाई/3 कट गया, और दोस्तों एक आर है, 2 आर है, एक आर कट जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4r बराबर क्या होगा एच, और आर क्या है वो जानते हैं हमने, एच आर के लिए था, यहाँ पे गोले आर का मान आपको दिया गया, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आर बराबर इसमें रखेंगे, आर का मान क्या रखेंगे 5 सेंटीमीटर रखेंगे, तो दोस्तों ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, तो 5 चौक 20 मिल जाएगा। यहाँ पर इस सवाल का 20 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई होगी दोस्तों, यहाँ पर ये शंख की ऊंचाई क्या होगी, ये 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वहां पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका राइट जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कहा एक समचतुर्भुज का परिमाप, दोस्तों परिमाप क्या होता है, परिमाप हमने आपको डिस्कस कराया, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। यहाँ पर यह क्या होता है, वह क्या, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाओं का सम ही क्या होता है, परिमाप होता है। अगर चारों भुजाएं क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ 4a है, ये सारे भुजाओं को जोड़ा, यह परिमाप क्या होगा 100 हुआ, और दोस्तों ये a बराबर क्या होगा, यहाँ से 25 सेंटीमीटर मिल गया, वो उसकी भुजा हो गई। ठीक है, और दोस्तों हमने आपको यह बताया था, क्या बताया था कि ये रिलेशन आपको याद रखिएगा, भुजा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले डायगोनल का हाफ करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये आपको रिलेशन आपको लिखाया गया था, दूसरे डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, ये इस संबंध को, अब इसकी वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 25 दी गई है, इसका वर्क करेंगे 20 क्या होगा, यहाँ पर 625 मिल जाएगा। ठीक है, और D1 का मान दिया है, एक विकेट दिया है, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 40 का 20 का वर्ग क्या होगा 400। ठीक है, तो D2/2 करेंगे, इसको वही रहने दीजिए, और दूसरा विकेट निकाल लीजिए। अब देखिए 625 में से अगर 400 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 225,
225, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, ये लगाएंगे अंडरवुड में। अंडरवुड का क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया तो अंडरवुड आ गया, ये d2 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये 15 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 15 दूनी 30 होगा, ये दूसरा बिकड़ आ गया। ठीक है, पहला बिकड़ आपको दिया ही गया, ये d1 दिया ही गया था। तो यहाँ पर जानते हैं एरिया क्या होता है, 1/2। पहला बिकड़ आपको दिया गया 40, दूसरा बिकड़ हमने निकाला है 30 आया। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर से कटाएंगे 20 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600, तो उसका दोस्तों ये एरिया होगा कितना होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, इस रिलेशन को हमने आपको शुरू में लिखा दिया था, जिसको नोट डाउन करिएगा। इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर बढ़ा दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, जब भी परसेंटेज की बात कर रहा है तो उसका एरिया क्या होगा, 100% होता है। जब भी कुछ न दिया हो तो उसका एरिया मान लेते हैं कि उसका 100 सेंटीमीटर, या जो है यहाँ पर स्क्वायर यूनिट था। ठीक है, यहाँ पर ये किसका है, ये स्टार्टिंग एरिया। लेकिन अब उसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए, अब जानते हैं आप लोग, याद होगा, ये क्या याद होगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं, इसको थोड़ा मैं कलर को चलिए व्हाइट कलर देता हूँ। ठीक है, ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम ये मान लेते हैं, इसको हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं उसका केंद्र है, अगर दोस्तों ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसकी लंबाई भी त्रिज्या होती है, चौड़ाई भी त्रिज्या होती है। अर्थात हर जगह कहीं भी जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए आपका एरिया निकालने वाला मान लेते हुआ ये डैश है, तो आपको याद होगा फार्मूला x प्लस वाई प्लस या एक्स इंटू वाई बाई 100, यह फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन उसकी यहाँ पर x y क्या है, ये वो त्रिज्या है, ये भी यहाँ पर x ये जानते ये आपस में बराबर होती है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये सर्किल है, वृत्त में चारों यहाँ पर किसी भी तरह डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो त्रिज्या सेम मिलेगी, उसकी यहाँ पर वहां पर ऊंचाई और लंबाई सब बराबर होगी। तो x का मान क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर 100, और इसका भी मान क्या होगा 100, और दोस्तों इसका मान क्या होगा, इसका भी 100 गुणे क्या होगा 100, क्योंकि x का मान यहाँ पर 100। इसको सॉल्व करें क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको 300, तो पहले से कितना हो गया, ये 300 गुना हो गया, ये 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ये 100% था, अब क्या होगा 300 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए इस सवाल का उत्तर कह रहा, देखिए माध्य बराबर, अगर था क्या मीन बराबर, या इसके एक्स बार लिखते हैं। ठीक है, मीन बराबर क्या होता है फार्मूला, आपको याद होगा, सिग्मा क्या लिखते थे यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स बाई क्या लिखते थे यहाँ पर, सिग्मा एफ। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या जोड़ते थे, और दोस्त इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। इसकी वैल्यू देखिए 200 दी गई है सिग्मा एफ एक्स की, और सिग्मा एफ की वैल्यू 40 दी गई है। देखिए एक जीरो इससे कटा दीजिए, 4 5 20 होगा। उसका मीन क्या होगा, एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, 5 मिल जाएगी। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कराएं, जिससे आपको पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, ज्यादा मैं बकवास टाइप का मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूँ, केवल टू दी पॉइंट पे ले चलता हूँ, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। आप इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जी, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आंकड़ा, जब भी आपको क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक मतलब क्या है, जो लोग इंग्लिश में हैं, इंग्लिश वाला इसमें वर्जन लिया नहीं, यहाँ मैं हिंदी में भी उसको इंग्लिश में भी डिस्कस कराता हूँ। देखिए माध्यम मतलब क्या, मीडियन निकालना, क्या निकालना आपको, निकालना मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालने का तरीका क्या है, पहले इसको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, पहले वे जो आपको असेंडिंग या घटते क्रम में लिख डालिए। पहले सबसे छोटा छोटा नंबर क्या दिख रहा होगा, 2 लिखिए। ठीक है, अब इसको 2 को हमने काट दिया, उसके बाद सब उससे बड़ा नंबर लिखिए, 3 को लीजिए, हमने काट दिया। ठीक है, अब उससे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, 4 को भी काट दिया। उसके लिखते जाइए और काटते जाइए। ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 लिखा, उसके बाद 7 को काट दिया और 9 ले लिया, 9 को भी काट दिया, और उसके बाद क्या है हमारे पास क्या, 11 आ गया। ठीक है,
अब देखिए हमने बढ़ते हुए क्रम में आपको लिख देना है। अब क्या करना है, जितने अंक इधर से हटा दीजिए। देखिए 2 अंक हमने इधर से बाएं साइड से काटा, अब 2 अंक क्या कर दीजिए राइट हैंड साइड से हटा दीजिए। हमारे पास अब बीच में कितने बचे, 2 अंक बचे, दोनों को जोड़िए और करिए बाई 2। सवाल का आंसर होगा तो मीडियन कितना होगा, तो जानते हैं कितना आएगा, यहाँ पाएगा 7, क्या होगा 4, 7 3 10 11, 11 बट्टे क्या होगा 2 होगा। इसमें अगर डिवाइड करेंगे 5.5 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन ऐसा कब कर पाएंगे, जब बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में आप लिखेंगे तभी करेंगे। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे कर दिया तो दोस्तों वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जोड़ेंगे 11 2 क्या होगा 13, 13 का बाई 2 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन गलत होगा क्योंकि आप उसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में नहीं लिखे हैं, तो आपको गलती हो जाएगी। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह भी काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, यह थ्योरेटिकल सवाल है। थ्योरेटिकल सवाल के लिए दोस्तों आपको क्या याद करना पड़ेगा, दोस्तों इसको डायरेक्टली नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। इस सवाल के सूत्र बहुलक निकालने के लिए वर्गों की कैसी होनी चाहिए, तो अति व्यापी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, इसको डायरेक्टली ये नोट डाउन करिए। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल का है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का दोस्त क्या है, माध्य कितना होगा। माध्य मतलब क्या, आपको निकालना है मीन कितना होगा। ठीक है, मीन का मतलब क्या, यक्स बार निकालना है। तो यक्स बार जब भी इस तरह सम प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछे तो याद रखिएगा क्या रखेंगे, n+1। ठीक है, सम की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर कहे सम की बात करें तो क्या याद रखेंगे, n+1 होगा। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, प्रथम का 10 पूछा है तो n का स्थान पे क्या है, n बराबर क्या दिया गया 10। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा 11, 10 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर विषम की बात करता तो दोस्तों यहाँ पर यक्स बार इक्वल टू नोट डाउन करिएगा, तो इसके लिए डायरेक्टली n याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। दोस्तों आइए मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए संख्याएं आपको दी गई हैं, 12 बाराताएं आपको दी गई हैं, आपको इसका माध्य दिया गया है। तो अभी हमने डिस्कस भी कराया था, कौन सा फार्मूला दोस्त, माध्य बराबर यक्स बार जिसे कहा जाता है। ठीक है, यक्स बार इक्वल टू फार्मूला आपको याद होगा सिग्मा एफ, यक्स बाई क्या था यहाँ पर सिग्मा एफ। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दी गई, देखिए हम यक्स का मान आपको दिया गया। देखिए ये सब जानते हैं, संख्याएं दी गया है। हम लोग क्या करते थे, यहाँ जो संख्या यक्स का मल्टीप्लाई कि क्या करते थे, यहाँ पर जो संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा उसके बारंबारता में कर क्या करते, जोड़ते थे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए उसको जोड़िए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 3 लिखा, मल्टीप्लाई किसके साथ किया, यहाँ पर जो उसकी बारंबारता है, जो यहाँ पर यक्स माइनस क्या करते थे, यक्स-2। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखना चाहिए, स्मॉल लिख दिया। चलिए प्लस करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x+2 के साथ करेंगे, तो x+2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसी प्रकार प्लस करेंगे, क्या करेंगे, अब आप 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x-3 करेंगे। फिर करिएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 9 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x प्लस क्या होगा यहाँ पर 3। ये तो दोस्तों यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, सिग्मा एफ ये सारी वैल्यू को जोड़ते थे, किसके, ये सारी जो जिस बारंबारताएं जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे जैसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यक्स 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 4 होगा, ये अपान करेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जानते यक्स बार है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 6.5 दी गई है। अब बाई 4 करते इंटू 4 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 4x आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा 2x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो आसानी से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अर्थात इंटरवल कैसा होना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो वो कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको तोरण खींचना हो, तोरण का मतलब क्या है उसको भी पहले समझते हैं। देखिए, जब भी इंटरवल की बात करें, मान लीजिए हमने कोई भी इंटरवल हो, मान लीजिए 10 से 20 स्टार्ट किया, ठीक है, अगला क्या होना चाहिए? देखिए जो 20 क्या है, ये इसका इंड हो गया, अगला क्या होना चाहिए? 20 से क्या होना चाहिए? यहाँ पर 30 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटरवल हो जहां से ये स्टार्ट खत्म हो, वहां से क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे इंटरवल क्या करते हैं? अपवर्जी। अपवर्जी क्या होना चाहिए? उसका क्या इंटरवल क्या होना चाहिए? जब भी तोड़ खींचना हो तो वो क्या होना चाहिए? अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, जब भी तोड़ खींचना हो अपवर्जी होना चाहिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह क्या समावेशी का क्या होता है? जैसे हमने लिया 5 से, मान लीजिए हमने स्टार्ट कर लिया 10, ठीक है, तो अगला क्या स्टार्ट कर लेंगे? यहाँ पर ये 10 से स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, वो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये 15 से स्टार्ट हो गया, 15 से मान लीजिए ये 20 हो गया, ठीक है, अगला क्या होगा? ये मान लीजिए यहाँ पर 20 से नहीं होगा, ये 25 से होगा। तो ऐसे इंटरवल को क्या कहता है? ये नोट डाउन करिए, ऐसे इंटरवल को क्या कहा जाता है? इसको समावेशी कहा जाता है। इसको ये क्या है? ये कहेंगे ये समावेशी है। ठीक है, समावेशी के लिए यहाँ पर 5 से, जैसे यहाँ पर अपवर्जी के लिए 10 से 20, फिर क्या 20 से 30, यहाँ पर क्या 30 से क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए, फिर 40 से 50। ऐसे इंटरवल को क्या करते हैं? अपवर्जी। जब भी तोड़ खींचना होता है तो अपवर्जी इंटरवल की आवश्यकता होती है। या देखिए ऐसे इसको फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई इसकी कोई वैल्यू दी गई है 3, यहाँ पर 4 6, इस तरह कोई वैल्यू दी गई है। यहाँ पर मान लीजिए 10 दिया, यहाँ पर क्या है? 20 हुआ, यहाँ पर क्या 30, यहाँ पर 10 से 20 हुआ, यहाँ पर 20 से क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पर 20 से 30 हुआ। तो ये जो खींचते हैं, ये तोरण खींचते हैं, मान लीजिए ये, मान लीजिए इस तरह, ये थोड़ा सीधी नहीं होना, जिग होना चाहिए। ये आपका क्या है? तोरण है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यह ध्यान देना होगा, जब भी तोड़ खींचना होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से क्या 40 होना चाहिए, उससे अपवर्जी की आवश्यकता होती है। ये और एक समावेशी भी होता है, लेकिन उसमें जहां से वह एंडिंग होता है वहां से स्टार्टिंग नहीं होता है, वह दूसरी वैल्यू से स्टार्टिंग होता है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसको भी, इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखिएगा। जब भी क्या है यहाँ पर संचयी बारंबारता, क्या निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है? इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पर मीडियन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मीन की आवश्यकता नहीं होगी, ये मीन है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मॉड होगी, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का राइट आंसर होगा। इसको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अभी आपको देखिए यहाँ पर 4 संख्याओं का मान दिया गया। देखिए 4 कितनी? 5 है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 हम जानते हैं, माध्य बराबर सारी संख्याओं को क्या किया था? जोड़ा था। देखिए लीजिए हमने सबको यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 5 संख्याएं और बाई कितनी है? 5 संख्याएं। अपान जानते हैं कि यहाँ पर अपान क्या करेंगे? 5, ये इसका माध्य 28 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या 28 क्या 8 5 40 का शून्य, 5 दूनी 10 होगा, 10 4 14, 140 आएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए ए से ए बी सी डी ई का सम कितना होगा ये, तो 140 होगा। ठीक है, अब 3 का मान दिया गया, तीनों क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए प्लस क्या होगा? सी प्लस ई। और माध्य की बात करेगा बाई 3 करेंगे, लेकिन इसका माध्य आपको दिएगा 24। 24 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। 24 3 क्या होगा? 72 आएगा। ये अब क्या पूछा है? अगर इन दोनों घटा दिए जाए, देखिए घटाएंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो घटाएंगे। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा? ये इससे कट जाएगा, सी सी से कट जाएगा, और ई से कट जाएगा। हमारे पास क्या मिल जाएगा? बी प्लस डी मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 140 में से 72 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा? 68 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 68 मिल जाएगा। तो अब क्या करना है? क्या निकालना है? माध्य। दो संख्याएं हैं इसलिए बाई 2 करेंगे, यहाँ पे बाई 2 करेंगे। तो दोस्तों क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 2 3 6, 2 4 8 होगा। ये क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? दो संख्याएं हमारे पास क्या होगा? ये माध्य, दोनों संख्याओं का माध्य हो गया। किसका माध्य? किसका होगा?
बी एंड क्या होगा, यहाँ पर बी एंड क्या होगा, डी का माध्य कितना आया 34 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पेपर में आप बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से अच्छा करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आपको क्या दिया गया, माध्य दिया गया है। माध्य मतलब अगर इसको हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, मीन दिया गया है। मीन की वैल्यू आपको जानते हैं, अनुपात में जब हटता तो आएगा 2x आएगा। और मीडियन, मीडियन मतलब क्या, यहाँ पर मीडियन दिया गया है, मीडियन, यहाँ लिखेंगे मीडियन। मीडियन की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 3x, ठीक है। और आपको निकालना बहुलक, तो बहुलक बराबर से कहते हैं मॉड। मॉड बराबर फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला क्या होता है ये जानते हैं, 3 मीडियन, यहाँ पर 3 मीडियन माइनस क्या होगा 2, ये मीन, ये फार्मूला आपको याद होगा। अगर नहीं आता तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मीडियन की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर देखिए 3x दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 9x आ जाएगा। और यहाँ मीन की वैल्यू आपको दी गई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5x, ठीक है। ये आपको मॉड निकल गया। आपको आंसर निकालना मॉड, तो मॉड आपको निकाल लिया है, मॉड निकल गया है, ठीक है। मॉड और रेशियो किसका निकालना है, मीन। यहाँ पर देखिए मीन, यहाँ लिखते हैं मीन। मीन का क्या है, देखिए मॉड की वैल्यू कितनी निकाला, 5x निकाला है, ठीक है। यहाँ पर और मीन की वैल्यू पहले से दी गई थी, देखिए यहाँ पर 2x निकालना है। अनुपात हटाते समय ये x दोनों में कॉमन हटा सकते हैं, तो 5 संबंधी क्या होगा 2 होगा। तो इस सवाल का उत्तर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छा करिएगा, प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर करा, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसको हम स्पेंड करें, इसको खोले तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ i1 के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 2 3 डॉट n टाइम्स, क्या आएगा, देखिए 1, इसको ब्रेक किया, i1 के स्थान पे 1 रखा, 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पर x बार आएगा, ये पहला। फिर इसी प्रकार क्या रखेंगे, यहाँ पर कहा जाए x2 रखेंगे, ठीक है। और क्या होगा, x क्या होगा, यहाँ पर x बार आएगा, ठीक है। इस तरह कहाँ तक जाएंगे, ये दोस्तों क्या जाएगा, ये चलता रहेगा n टाइम्स, ठीक है। ये n टाइम्स तक चलता रहेगा, n टर्म तक चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि इसको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर x1 प्लस x2 डाटा कहाँ तक जाएगा, ये xn तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दोस्तों ये देखिए x बार है, ये भी x बार है। अगर दोस्तों अगर n टाइम्स तक इसको जोड़ा जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो क्या मिलेगा, तो जानते हैं n x बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर n x बार मिलेगा, चलिए स्मॉल x बार मिलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए x बार है, यहाँ भी x बार, यहाँ n टाइम्स तक जोड़ेंगे, n पदों तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, n x बार आएगा। और लेकिन दोस्तों आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, ये x बार है, ठीक है। x बार बराबर आपको दिया गया क्या, x1 प्लस x2 प्लस क्या xn बाई क्या n, ये आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x बार आपको दिया गया, तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा n x बार स्मॉल x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 डॉट क्या हो, यहाँ प्लस xn। देखिए कहीं पर इतना हो, ठीक है, x1 x2 डॉट xn के स्थान पे क्या सकते हैं, इसके स्थान पे क्या सकते हैं, n x बार ले सकते हैं। देखिए n x बार, और पहले से n x बार पहले से आपको दिया था, ये आपस में कट जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, हमने इसको ब्रेक किया, देखिए x1 यहाँ पर आएगा, माइनस x बार आया, फिर x2 रखेंगे, x बार आएगा, ये n टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। तो उसे आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 क्या xn तक आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा x बार, फिर x बार, ये कहाँ तक जोड़ना, n टाइम्स तक, क्या होगा माइनस था पहले से, तो माइनस x बार आ गया। इसकी वैल्यू जानते हैं मीन क्या होता है, x बार बराबर सारी संख्याओं को जोड़िए और बाई n करिए। यहाँ से हमने निकाल लिया n x बार बराबर x1 x2 डॉट प्लस xn के स्थान पे n x बार रख दिया, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, कट गया। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सवाल का उत्तर यहाँ पर ये बीपीएससी ने गलत दिया है, तो इसमें सवाल में कोई आंसर नहीं मिल पाएगा। क्यों, देखिए इसको अगर लेना चाहते हैं, देखिए अगर यहाँ पर देखिए 10 ले लीजिए, ठीक है, 10
ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड 10 10 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। इसको दोनों साइड हमने 10 ले लिया, ठीक है। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए होता है 10a, यहाँ पर लिखेंगे 10b, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 10 क्या होगा c, और यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10a, यहाँ पर 10b, यहाँ पर क्या होगा 10c, ठीक है। अपान यहाँ पर 1 माइनस क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा 10a, यहाँ पर 10b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसमें से कोई आंसर मैच ही नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इस सवाल में जो आंसर आएगा तो इसमें नान आप दी जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी आंसर मैच नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर कोई मैच नहीं करेगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। आइए मैं अगले सवाल का उत्तर दिया है, इसमें क्या, इसमें ये आंसर गलत दिया ना, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये तो आसान है, देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर हम यहाँ पर इस थीटा कॉमन सकते हैं। अब जानते हैं हमारे पास क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब आपको याद होगा फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसको साइड लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या मिल गया, इसके स्थान पे तो वही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे क्या सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच किया, इस सवाल का उत्तर मिला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा ये किसके बराबर होगा, ठीक है। पहले जब त्रिभुज की बात करता है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 100 डिग्री अंश होता है, 100 डिग्री यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन बात कर रहा है ए प्लस बी को, दोस्तों हम ए प्लस बी लाना चाहते हैं तो सी को उस साइड ले जाते हैं। देखिए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 180 क्या ले सकते हैं माइनस सी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बाई 2 करना होगा, यहाँ पर तो आपको दोनों साइड बाई 2 करना होगा, या इसको हम क्या सकते हैं 90 माइनस क्या होगा अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर सी बाई 2 होगा, ठीक है। अब आपको लेना क्या है, देखिए दोनों साइड क्या करना होगा कास लेना पड़ेगा। देखिए कास है तो कास ले लीजिए। देखिए कास क्या होगा ए प्लस बी बाई 2, ये हमारा जो प्रश्न था ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया कास 90 माइनस क्या होगा सी बाई 2। आप लोगों को याद होगा कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा साइन सी बाई 2 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ, ठीक। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा और दोस्तों सेक थीटा लाल बट्टे काका से आप लोग जानते हैं। इसको यहाँ पर इसको क्या सकते हैं 1 अपान क्या सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर जो सेक थीटा है इसके स्थान पे 1 बाई कास थीटा ले सकते हैं, ये जानते हैं लाल बट्टे काका से, ठीक है। यहाँ पर ये भी जानते होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करें 1, और 1 के स्थान पर ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, ये इसका मान 1 होता है। तो नीचे क्या सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा, आप ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट इससे जब अलग होगा तो क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा अपान क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्या होगा, एक साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं कास थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, आई कट गया नीचे से, ऊपर क्या हो गया यहाँ पर ऊपर आ गया साइन थीटा, यहाँ नीचे कास थीटा पहले से था, एक यहाँ से कास कट जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कास थीटा अपान क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, आप लोग याद होगा साइन थीटा बाई कास थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसका लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं। कौन सा आंसर मैच किया, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। पहले तो कैडी आपको हटानी है, तो इसको थोड़ा मैं और बड़ा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो नीचे का कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट। देखिए 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर
तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, हमने मल्टी भी अप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा का, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से क्या हो जाती है, कर्डी हट जाती है, तो हमने कर्डी डायरेक्ट हटा दिया। ठीक है, और दोस्तों ये दिखा है 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कास थीटा है, 1 प्लस सॉरी साइन थीटा है। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा अंडरवुड में आएगा, लेकिन कास थीटा जब अंडरवुड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कास थीटा आएगा। थोड़ा मैं डायरेक्टली किया हूँ, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास थीटा, यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा अपान क्या होगा, अलग अलग इसका मैं पार्ट कर दिया। इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का सवाल आप लोगों ने किया भी, अभी हमने किया, इसमें से 9 पहले कॉमन ले लीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को याद होगा कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 बराबर कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहीं पर अगर सेक स्क्वायर थीटा दिखे माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखे, उसके स्थान पे 1 हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 9 इंटू 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, ये भी लाल बट्टी का आकार से आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, कास थीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, बेस अर्थात आधार बट्टी क्या होता है कर्ण अर्थात हाइपोटेनस। अब जानते हैं इसकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल, ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर 5 यहाँ 25 होगा दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 25 था, ये गलत हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर किया जाए 25 का स्क्वायर और 7 से 49 इसका स्क्वायर किया जाए, घटाया जाए, अंडर लगाया जाए, ये 24 आ जाएगा। ये भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपलेट का फार्मूला आपको याद होगा, ये साइड निकल गई, आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा, 10 बराबर क्या होता है जानते हैं, बेस अपान क्या होगा, बेस अपान क्या होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर और दोस्तों इसका अब जानते हैं काट जैसे इसका उल्टा होगा 24/7 होगा, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 से 49, 24 का वर्ग क्या होगा 576 अपान क्या होगा 7 चौक 28 168 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 625 बाई क्या होगा यहाँ पर 168 होगा। तो सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान है। हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं अपोजिट, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस क्या कर दीजिए, इसको हम इसको कास में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, अगर इसको आप देखिए कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन इसको हम सॉल्व किया क्या मिलेगा, कास क्या होगा ये सॉरी यह क्या होगा, ये कास क्या होगा यहाँ पर कास ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस में होगा। ठीक है, ये प्लस होगा, देखिए यहाँ पर मल्टी जब माइनस का मल्टीप्लाई किया गया होगा ये इससे कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको बदलेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या जीरो आ गया। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, या दोस्तों या डायरेक्टली मान रख दीजिए साइन तीसंस का मान 1/2, यहाँ पर कास तीसंस का मान कर्डिंग 3/2, यहाँ पर साइन साइड का मान कर्डिंग 3/2, इसका मान क्या होगा -1/2, ये देखिए इससे कट गया इससे कट गया। तो सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी
ऐसे भी जा सकते हैं। आइए मैं लास्ट सवाल को डिस्कस करता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप देखिए अंतिम सवाल दिया गया, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसका स्क्वायर करिए, कड़ी हटा दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करिए, देखिए लीजिए हमने स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया दोनों साइड का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस आपको जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर कड़ी हट गई तो क्या मिल जाएगा 3, उसको उस साइड लाएंगे, देखिए इसको उस साइड लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2, इसे घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या मिलेगा 2, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा, यहाँ पर कट जाएगा 1, 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं। अब देखिए इसको हम अगर इसको हम 1 से इसको हम क्या सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 हमने डिवाइड कर लिया, कट गया, 1 आया, 1 के स्थान पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए दोनों को इधर ला दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा cos थीटा हो गया प्लस क्या होगा, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा हो गया प्लस क्या होगा cos थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, देखिए एक साइन साइन कट जाएगा, यहाँ साइन अपॉन cos थीटा, तो उसको हम क्या सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा, और देखिए एक cos cos कटेगा तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा, यही मान पूछ रहा था, देखिए यही मान पूछ रहा था कि टेन थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या आया 1 आया, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो लोग पढ़ने में, जो लोग कोचिंग की सुविधा नहीं है दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सिलेबस की अकॉर्डिंग, सिलेबस आपको मैं 10 बार 20 बार देखा हुआ हूँ, उससे मॉक टेस्ट कराता हूँ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ। तो दोस्तों मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।